हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ए इक्वल्स टू 10 एंड डी इक्वल टू 10। तो गाइज हमें क्या करने हैं, एपी के फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने हैं। ओके और a इक्वल टू जो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू आपको 10 क्या है, गिवन है। गिवन a इक्वल्स टू 10 एंड d इक्वल्स टू 10। अब गाइज हमें इसके फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट टर्म तो a1 इक्वल्स टू हो जाएगा, वो a है, गिवन है आपको, तो मैं इसको राइट करूँगी 10। एंड अब इसके बाद सेकंड टर्म a2 होता है, तो a2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी 10 है और फर्स्ट टर्म भी 10 है, तो 10 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20। अब आपको नेक्स्ट थर्ड टर्म फाइंड करना है, उसको a3 से रिप्रेजेंट करेंगे। a3 इज इक्वल टू होता है a2 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो a2 इक्वल टू 20 है एंड प्लस कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना है, 10 है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। ऐसे ही आप a4 फाइंड करेंगे। a4 इज द फोर्थ टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू होता है a3 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो आप चाहें तो ऐसे राइट कर सकते हैं a3 प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d। थर्ड टर्म आपका आया 30 एंड कॉमन डिफरेंस आपका है d इक्वल टू 10, तो प्लस में 10 करूँगी, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू होता है 40। तो सो द फोर फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 10, 20, 30 एंड 40। सो द फर्स्ट फोर टर्म्स of the AP are, अब आप राइट कीजिए 10, देन सेकेंड टर्म 20, 30 एंड 40 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारा क्या है, पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ओके तो अब हम राइट करेंगे नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, यानी पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, वहाँ पे आपको गिवन है a इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट में a की वैल्यू -2 दी है और d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 0 है। तो पहले मैं गिवन राइट करूँगी, a इक्वल्स टू -2 एंड d इक्वल्स टू 0। ओके तो ये हमारा आ जाएगा। अब हमें इसके फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने, तो फर्स्ट फोर टर्म्स का मतलब है, एक तो हमने a1 निकालना है, दूसरा a2 फाइंड करना है, a3 एंड a4 ये सभी फाइंड करने हैं। तो a1 इज इक्वल टू a होता है, वो इक्वल्स टू -2 आ गया। a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू, तो a1 की वैल्यू -2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, 0, तो -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, -2। ऐसे ही a3 इज इक्वल टू a2 प्लस कॉमन डिफरेंस होता है एंड a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो ये ऐड करने पे a2 की प्लेस पे भी मैं -2 राइट करूँगी एंड कॉमन डिफरेंस की प्लेस पे 0 इक्वल्स टू आ जाएगा। सॉल्व करने पे -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2 एंड ऐसे ही a3 की वैल्यू की -2 आ गए, तो a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d, तो a3 की प्लेस पे भी मैं -2 राइट करूँगी एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 0 गिवन है। तो -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, -2। तो सो गाइज हमारा जो फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द AP आ गया है वो -2 -2 -2। अब इसके कितने भी टर्म्स ही अगर हमें पूछे तो वो -2 ही आएंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। So the first four terms of the AP are -2, -2, -2, -2 एंड अप टू सो ऑन। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है,
गाइज अभी हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में आपको गिवन है जो फर्स्ट टर्म है हमारा a इक्वल्स टू 4 है एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू -3 है। और हमें क्या करने, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP फाइंड करने। तो फर्स्ट फोर टर्म्स का मतलब होता है A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म एंड A4 फोर्थ टर्म। तो A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल्स टू A होता है, ये इक्वल्स टू 4 में राइट करूँगी। A2 इक्वल टू बाई फॉर्मूला होता है A1 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 इज इक्वल्स टू होता है A2 यानी सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस एंड A4 इज इक्वल टू होता है A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। तो पहले मैं A2 फाइंड करूंगी, तो A2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा A1 की प्लेस पे मैं 4 राइट करूंगी प्लस कॉमन डिफरेंस वो -3 है तो मैं इसको ब्रैकेट में राइट करूंगी। तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना होता है 1। देन सेकंड जो हमारा A3 फाइंड करना है, तो A2 की वैल्यू 1 है, आप चेक कीजिए A2 इज इक्वल्स टू 1 एंड प्लस कॉमन डिफरेंस इज -3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 एंड प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 3 एंड 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू होता है -2। देन हम अब कैलकुलेट करेंगे A4। तो A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस कॉमन डिफरेंस D। A3 की वैल्यू सॉल्व करने पे -2 आई है एंड प्लस उसके बाद कॉमन डिफरेंस राइट करूंगी -3। दिस इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा -3। तो -2 एंड -3 इज इक्वल्स टू होता है -5। सो जो हमारे फर्स्ट फोर टर्म्स आए हैं AP के वो आए हैं 1 2 एंड सॉरी फर्स्ट टर्म जो है उसका 1 नहीं है, फर्स्ट ये हमारा सेकंड टर्म से, तो फर्स्ट टर्म पहला टर्म उसका 4 हो गया, सेकंड टर्म 1, थर्ड -2 एंड -5। तो सो आप इसको फाइनली आंसर में राइट कर दीजिए। सो द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द APR। तो गाइस वो है 1, देन उसके बाद सॉरी पहला टर्म 4 है, देन हमारा 1, देन -2 एंड -5 एंड अप टू सो ऑन। अगर और भी टर्म्स आप लोगों को फाइंड करने तो आप फाइंड कर सकते हो, बट क्वेश्चन में आपको फर्स्ट फोर टर्म्स ही फाइंड करने। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फोर्थ पार्ट हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में A इक्वल्स टू गिवन है -1 एंड D इज इक्वल्स टू 1/2। तो गाइस A और D की वैल्यू जो ये दोनों वैल्यूज हमें क्या है गिवन है यानी दी हुई हैं। अब हमने क्या करने AP के फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने के लिए हम फिर से इसको राइट करेंगे। पहला जो टर्म होता है A1 होता है, A1 इज इक्वल्स टू आपको A दिया है यानी -1। देन उसके बाद A2 की वैल्यू जो होती है A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D। तो A1 इज इक्वल्स टू -1 है एंड प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2 है। तो -1 प्लस 1/2 को सॉल्व करने पे ये आएगा -1/2। ऐसे ही अब हम A3 फाइंड आउट करेंगे। तो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस कितना होता है D। तो A2 यानी सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू थर्ड टर्म होता है। तो थर्ड टर्म आ जाएगा हमारा A2 की प्लेस पे मैं -1/2 राइट करूंगी प्लस D इक्वल्स टू कितना है 1/2। तो -1/2 एंड प्लस 1/2 ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है 0। पॉजिटिव नेगेटिव सेम क्वांटिटी कैंसिल होके आंसर 0 आ जाएगा। अब हमारा A4 यानी फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म इक्वल्स टू क्या होता है थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड टर्म यानी A3 प्लस D एंड थर्ड टर्म हमारा सॉल्व करने पे कितना आया है 0 आया है। तो मैं इसे 0 लिखूंगी एंड प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। तो 0 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो गाइज हमने इसके फोर्थ चारों के चारों टर्म्स फाइंड कर लिए। A1 इज इक्वल टू हमारा कितना है -1 है, देन A2 इज इक्वल टू हमने -1/2 सॉल्व करके निकाला, A3 की वैल्यू 0 है एंड A4 की वैल्यू 1/2 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सो द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द APR -1, -1/2, 0,
एंड 1/2। तो ये इसके फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। तो गाइस अब हमारा जो है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। यहाँ पे हमें गिवन है a1 इज इक्वल टू, या फिर हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू हमारा है -1.25 एंड जो कॉमन डिफरेंस है d इज इक्वल टू 0.25 है। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -0.25 है। अब हमें इसके क्या निकालने, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने। तो पहला टर्म उसे मैं a1 से रिप्रेजेंट करूंगी, a1 इज इक्वल्स टू a है एंड ये इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा -1.25 एंड देन सेकेंड टर्म a2। तो सेकेंड टर्म हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, तो यानी a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1.25 एंड प्लस उसके बाद d की वैल्यू में राइट करूँगी -0.25। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आएगा, पहले तो मैं इसे एज इट राइट कर दूंगी -1.25 एंड प्लस माइनस का माइनस होगा 0.25। अब दोनों के दोनों क्वांटिटी जो है नेगेटिव हैं तो साइन नेगेटिव का ही आएगा, बट हम इसको ऐड कर देंगे तो -1.50 ये हो जाएगा। ओके, a2 हमने फाइंड कर लिया। अब ऐसे ही गाइज हम a3 फाइंड आउट करेंगे। तो a3 यानी थर्ड टर्म होता है, AP का जो थर्ड टर्म होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म प्लस डी, एंड सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a2 से एंड प्लस डी यानी कॉमन डिफरेंस। अब a2 इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया था तो वो -1.50, फिर मैं प्लस राइट करूंगी डी की वैल्यू, क्योंकि माइनस में तो उसे ब्रैकेट के अंदर राइट करके ब्रैकेट के अंदर मैं राइट करूंगी डी यानी -0.25। तो अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू तो एज इट यानी -1.50 राइट की एंड प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 0.25। तो फिर से चेक कर सकते हैं गाइज, हम दोनों के दोनों नेगेटिव क्वांटिटी हैं तो जब साइन सेम होते हैं तो उनको प्लस करते हैं, साइन वही आता है तो यानी माइनस आएगा और 1.50 एंड 0.25 ऐड होके 1.75 आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, फोर्थ टर्म a4 एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू होता है थर्ड टर्म प्लस टी यानी कॉमन डिफरेंस। तो यानी मैं इसे राइट करूंगी a3 प्लस टी एंड दिस इक्वल्स टू a3 जो हमने सॉल्व करके निकाला वो 1.75 है एंड प्लस डी की वैल्यू गिवन है हमें -0.25। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1.75 मैंने एज इट राइट किया एंड प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और ये 0.25 आएगा। तो गाइस क्योंकि दोनों में सेम साइन है तो मैं सेम साइन यानी माइनस राइट करूंगी, अब ये सेम साइन होने के कारण इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो प्लस करने पे क्या आएगा 2.00 -2.00 का मतलब -2 होता है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिए, इसके चारों टर्म्स हमने फाइंड कर लिए AP के, जबकि हमें A इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है -1.25 दिया, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना है -0.25। तो सो फाइनली मैं इसका आंसर राइट करूंगी द फर्स्ट फोर टर्म्स of the AP are -1.25, -1.50, -1.75 एंड -2.00 या फिर हम -2 राइट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। Thanks for watching and please like, share and subscribe my videos.